आज जितने भी बड़े सिटी हैं सब में आपको एक बड़ा पहाड़ भी मिलेगा। और ये पहाड़ आखिर है किसका? हमारे और आपके डेली वेस्ट यानी कि गार्बेज माउंटेन। पर डोंट बी सैड, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ ऐसे बंदे हैं जो ना सिर्फ इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं बल्कि इन्हें सॉल्व भी कर रहे हैं। ये है भेल्लौर राजस्थान के आदित्य बांगर, जिन्होंने अब तक 1000 टन प्लास्टिक वेस्ट इसी तरह के लैंडफिल में जाने से रोका है। सो हाउ डिड ही डन दिस? अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB रिपोर्ट, इंडिया में 2018 से 19 के बीच लगभग 3.3 मिलियन मैट्रिक टन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हुआ था। अगर रफली देखें तो 9200 टन पर डे, और ये तो सिर्फ डॉक्यूमेंटेड डाटा है। एक बारी सोच कर देखिए, जो प्लास्टिक वेस्ट रिकॉर्ड नहीं हुए हैं उन्हें भी अगर जोड़ दिया जाए तो ये नंबर कितना बड़ा बन जाएगा। और इसी वेस्ट को आदित्य ने फिगर आउट करके वेल्थ की तरह ट्रीट किया। प्लास्टिक बॉटल, कवर, वार्पर, इन सबको रिसाइकल करके ये फैब्रिक बनाते हैं। इन फैब्रिक को बनाने में 2 दिन लगता है, पर एट लास्ट जो मटेरियल निकलता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होता है। पर इसकी शुरुआत ऐसे ही नहीं हो गई। आदित्य, जो कि शुरुआत से ही टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग फैमिली से बिलोंग करते हैं, और 2 साल पहले वो अपने अंकल के साथ चाइना गए हुए थे एक बिजनेस ट्रिप पे फॉर एक्सप्लोरिंग न्यू मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक। और वहाँ पे उन्होंने एक प्लांट में देखा कि लार्ज अमाउंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट को फैब्रिक में कन्वर्ट किया जा रहा है। और इससे ना सिर्फ प्लास्टिक वेस्ट को लैंडफिल में जाने से रोका जा रहा है, बल्कि साथ ही साथ गुड क्वालिटी ऑफ मटेरियल और एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हो रहा है। चाइना से वापस लौटने के बाद इन्होंने इस आइडिया को अपने फैमिली के साथ डिस्कस किया, और तब वो सिर्फ क्लास 10th में थे। पर उन्होंने अपने पेरेंट कंपनी कंचना इंडियन लिमिटेड की मदद से इको स्टार्टअप ट्रैश टू ट्रेजर की शुरुआत की। जनवरी 2021 से इन्होंने पूरे इंडिया से प्लास्टिक वेस्ट सोर्स करना स्टार्ट कर दिया था। साथ ही इन्होंने कई सारे वेस्ट कलेक्शन सेंटर से कोलैबोरेट करके PET ग्रेड प्लास्टिक ₹40 पर किलोग्राम तक खरीद। एक बार वेस्ट सेंटर पहुंचने पर इन्हें सबसे पहले अच्छी तरह से धोया जाता है। इन पर लगे लेबल्स को हटाकर इन्हें सुखाया जाता है। सुखाने के बाद इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में कतर कर मेल्ट किया जाता है, ताकि प्लास्टिक में जो टॉक्सिक केमिकल है उन्हें हटाया जा सके। और सूखने के बाद ये फाइबर बन जाता है, और इसी फाइबर को कॉटन के साथ मिलाकर वीविंग मशीन में डालकर फैब्रिक बना लिया जाता है। और इसी फाइबर को आगे डिफरेंट कंपनी को एक्सपोर्ट किया जाता है, ताकि वे इन्हें यूज करके क्लोथ, बैग और एक्सेसरीज बना सके। नाउअडेज आदित्य रोज लगभग 10 टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल कर रहे हैं। पर इतने सारे प्लास्टिक वेस्ट को इंपोर्ट करने में काफ़ी कैश बर्न करना पड़ता है। सो इट्स एन अपील, अगर आप चाहते हो इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करना तो आप आदित्य को PET ग्रेड प्लास्टिक इस एड्रेस पे सेंड कर सकते हो। PET ग्रेड प्लास्टिक फूड पैकेजिंग प्लास्टिक होता है, जैसे कि प्लास्टिक बोतल्स, कुरकुरे, चिप्स, रैपर एटसेट्रा। एट लास्ट नो फाइबर इज बेस्ट एंड रिप्लेस द नेचुरल फाइबर। बट ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होता, पर जिस रफ्तार से इनका प्रोडक्शन हो रहा है उस रफ्तार से इनका डिकम्पोजिशन नहीं हो पा रहा है। एंड दैट इज वाई इट इज नाउ बिकम नेसेसरी टू वी यंग जनरेशन टू स्टॉप क्रिएटिंग न्यू प्लास्टिक एंड यूज द रिसाइकल एंड रीयूज प्लास्टिक। एंड वन मोर थिंग, क्योंकि ये स्टार्टअप चाइना से इंस्पायर्ड है, तो वी शुड नेवर स्टॉप बाइकॉट न्यू आइडिया, नॉलेज एंड इनोवेशन wherever it came. And apart from appreciating, we should also implement the same in our ground.